वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तर्जुमान पंजाब हुकूमत चौधरी शौकत महमूद बसरा का अवामी मसाइल के बारे में RNN न्यूज़ को खसूसी इंटरव्यू। इस वक्त हमारे नुमाइंदे इस्लाम सुल्तानी वहां पर मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त हरुनाबाद में पंजाब हुकूमत के तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब चौधरी शौकत महमूद बसरा साहब के पास मौजूद हूँ। उनसे सियासी हवाले से गुफ्तगू करेंगे और अवामी मसाइल के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। जो ज़िला बहावलनगर में तरक्याती काम फंड जो लेके आ रहे हैं, उनके काम हो रहे हैं, इस हवाले से भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बहुत मेहरबानी सरमानी साहब कि आप मेरे गरीब खाने में तशरीफ़ लाए। हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी हमारा हिस्सा बनता है, MNA MP हम नहीं, असम्बली में मौजूद नहीं है, जो हमारा हिस्सा बनता है हम इलाके की तमीर व तरक्की में वो अपना हिस्सा लेकर आएँ। ख़ास तौर पर नहरी पानी के हवाले से हम मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि हमारी बाराबंदी की लानत से छुटकारा मिले और उसमें इंशाल्लाह में कामयाबी मिली है। 90 करोड़ रुपये हमने उसका रिलीज़ करवाया है और 2019 उसका काम शुरू हुआ है जो अब आखिरी मराहल में है। और इसी तरह हरुनाबाद कोटाबास रोड है, रोड तक जाएगी। इस तरह हरुनाबाद कोटाबास रोड तक सुई गैस का मनसूबा है, तालीम के हैं, सेहत के हैं, बिजली के मनसूबे हैं। जहाँ जहाँ भी हमें हिस्सा मिल रहा है हम अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि हम इलाके की जो महरूमियाँ हैं, इलाके के जो मसाइल हैं उनको हल कर सकते। मेरे साथ दूंगा बुंगा शहर हरुनाबाद के साथ है। दूंगा बुंगा में काफ़ी सारे मसाइल हैं। सियासी लोग आवाम के साथ ही सियासत करते हैं। अस्पताल से महरूम है, अस्पताल में इतनी सहूलियात नहीं है। अगर एमरजेंसी कोई रात को मरीज आता है तो वो बहावलनगर रेफर कर देते हैं। रजिस्ट्रेशन के बहाने चल रहे हैं, अब काम शुरू होगा, अब हो गया। मेन मसला जो है वो पीने के लिए साफ पानी नहीं है और चलने के लिए साफ रास्ता नहीं है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? डोंगा बुंगा हो या ज़िला बहावलनगर का कोई भी इलाका हो, ये सारा हमारा अपना ज़िला है, पाकिस्तान सारा हमारा अपना है। ज़िला डोंगा बुंगा के अंदर भी जो हमारे तहरीक इंसाफ के दोस्त हैं वो भाग दौड़ कर रहे हैं। आपको पता है वहाँ से भी MNA MP हमारे इलेक्ट नहीं हुए हैं और तहरीक इंसाफ की हुकूमत तो पहले कभी नहीं आई, 70 साल के अंदर पहली बार आई है। और मेरी समझ से बाहर है जो पहले लोग MNA MP रहे हैं उन्होंने अपने इलाके की महरूमियाँ क्यों नहीं दूर की। तो हम कोशिश करेंगे जब वो अपने मसाइल जो बनवाए हैं मैं इनको इनकी आवाज़ आपकी पहुँचाऊँ ऊपर तक, प्राइम मिनिस्टर साहब तक भी, वज़ीर आला साहब तक भी, ताकि डोंगा बुंगा हमारा एक बहुत ही अहम सेंटर है, अहम जगह है। उसके जितने भी मसाइल हैं वो सेहत के हवाले से हैं, तालीम के हवाले से हैं, अस्पताल के हवाले से हैं, पानी पीने के हवाले से, ताकि वो हल हो सके। जी जैसा कि मियाँ साहब की आपने गुफ्तगू सुनी पंजाब हुकूमत के तर्जुमान जनाब चौधरी शौकत महमूद बसरा साहब, मैं अपनी पूरे कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद इस्लाम सुल्तानी, RNN न्यूज़ हरुनाबाद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी सिंध लाइफ स्टॉक एक्सपो 2021 इख्तितामी तकरीब में शिरकत के लिए पहुँच गए। हैदराबाद वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, सूबाई वज़ीर इत्तलात और बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह, सूबाई वज़ीर लाइफ स्टॉक इंजीनियर अब्दुल बारी पताफी, सूबाई वज़ीर सकाफत सैयद सरदार अली शाह भी तकरीब में मौजूद। इस हवाले से मज़ीद देखते हैं नूर मोहम्मद की इस रिपोर्ट में। आज जो हम इस प्लांटेशन के तकरीब पे हैं, मैं ज़रा सा जो हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसका तारीफ़ भी करना चाहता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि फॉरेस्ट सिंध वाइल्ड लाइफ का, सिंध फॉरेस्ट का डिपार्टमेंट को इतना शायद फोकस नहीं दिया जाता, ना ही उनके पास उतना मसाइल है। मगर कम मसाइल में से जो काम इन डिपार्टमेंट्स में हो रहे हैं वो वाकई काबिल तारीफ़ है। और आपने सिंस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मुख्तलिफ रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। आज हम एक दिन के अंदर 1 लाख ट्रीज़ का प्लांटेशन करके ना सिर्फ एक रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं मगर हैदराबाद के अवाम के लिए ऐसा कदम उठा रहे हैं जिससे हम मौसमी तब्दीली का भी मुकाबला कर सकेंगे, जिससे हम आवाम को रोज़गार भी दिलवा सकेंगे और जिससे हम ये जो ज़मीन है, जो सिंध का ज़मीन है, जो सिंध के अवाम की ज़मीन है, इसको भी उनसे बचा सकते हैं जो शायद कब्ज़ा करना चाहते हैं। ये ज़मीन पे जो 1 लाख दरख्त लगाए जा रहे हैं, ये इंशाअल्लाह ताला हैदराबाद के अवाम के लिए, हैदराबाद शहर के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट होगा और यहाँ के अवाम को एक फ़ॉरेस्ट को इस्तेमाल करने के लिए, अर्बन एनवायरनमेंट में इंजॉय करने के लिए भी
एक फ़ायदा मंद डेवलपमेंट होगा और यही काम इंशाल्लाह ताला हम करते रहेंगे। सिंध का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो मैं आपको बताऊं कि जो खान साहब का दावा है कि 1 अरब दरख्त लगाएंगे वो सिंध हुकूमत ने करके दिखाया है। सिंध हुकूमत ने 1 अरब से ज़्यादा दरख्त 1.7 बिलियन सिर्फ मैंग्रोव्स प्लांट किए हैं। और आपको पता है कि सिंध को, पाकिस्तान को, हमारा इंडस डेल्टा को कितना ज़रूरी है, कितना तहफ़्फ़ुज़ दिलाया जाता है इन मैंग्रोव से। तो सिंध हुकूमत ने 1 अरब से ज़्यादा मैंग्रोव्स प्लांट किया है और दुनिया भर में आपका और इस कदम का तारीफ़ किया जा रहा है कि आप ना सिर्फ मौसमी तब्दीली का मुकाबला कर सकेंगे मगर जो असरात उन कोस्टल एरियाज़ पे हो रहे हैं उनका भी मुकाबला कर सकते हैं। और ये जो 1 अरब से ज़्यादा मैंग्रोव्स 1.7 मैंग्रोव ट्रीज जो आपने प्लान। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने काटरी फॉरेस्ट में पौधा लगाकर एक दिन में 1 लाख दरख्त लगाने की मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर-ए-आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, सूबाई वज़ीर इत्तलात और बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह, सूबाई वज़ीर ज़राअत मोहम्मद इस्माइल राहू, सिंध हुकूमत के तर्जुमान और मशीर बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब, MPA शजीर इनाम मेमन, MPA जामहान शोरो, MPA जबार खान, वज़ीर-ए-आला सिंध के मुआविन ख़ुसूसी सैयद कासिम नवीद कमर, डिवीजनल कमिश्नर हैदराबाद मोहम्मद अब्बास बलोच, AIG हैदराबाद रेंज डॉक्टर जमील अहमद, IG हैदराबाद शजील खर भी तकरीब में मौजूद। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का काटरी फॉरेस्ट में तकरीब से खिताब। इनका मज़ीद क्या कहना है, देखते हैं नूर मोहम्मद की इस रिपोर्ट में। था सबसे कामयाब जलसा था और आपका वफाक के हर सूबे से में बाई इलेक्शंस थे और उनमें भी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के उम्मीदवार जीत चुके थे। और जो इस सूबे में बाई इलेक्शंस थे कराची से लेके मुख्तलिफ एक थम्पिंग मेजॉरिटी मिला जो अवाम का साथ अवाम के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेलेक्टेड हुकूमत का रिजेक्ट करने के सबूत है। उसके फ़ौरन बाद आपने सेनेट इलेक्शंस में हिस्सा लिया, बॉयकॉट करने के बच किया, उसमें अच्छे नताइज निकले। और सबसे बढ़कर जो नेशनल असम्बली का सीट था, जो सेनेट का नेशनल असम्बली का सीट था, जिसमें आपने वज़ीर आज़म को वज़ीर आज़म के कॉन्स्टिट्यूएंसी में चैलेंज किया, वज़ीर आज़म को अपने। अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं शोरकोट से, जहां पतन रोड बाहुपुल के करीब तेज रफ्तार कार की टक्कर से 9 साला बच्चा जाँ बहक हो गया। तफसीलात के मुताबिक 9 साला अब्दुल्ला जो कि फैसलाबाद का रहायशी था, वो अपने अहलहाना के हमरा शादी में शिरकत के लिए शोरकोट के नवाही इलाका हाकी लखी में रिश्तेदारों के पास आए हुए थे। गुज़श्ता रोज पतन रोड बाहुपुल के करीब रोड क्रॉस करते हुए तेज रफ्तार कार की टक्कर से शदीद जख्मी हो गया, जिसे तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल शोरकोट पहुंचाया गया, जहाँ वो जख्मों की ताब न लाते हुए जाँ बहक हो गया। हाफिजाबाद अज़मत कुरान इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से मंसूब एक तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ। तिलावत की सआदत हाफिज अब्दुल कदीर चौधरी ने हासिल की, जिसमें स्टेज सेक्रेटरी के फ़राइज़ मुफ्ती हाफिज वक्कास खालिद ने अदा किए। तकरीब में मेज़बानी के फ़राइज़ इलामा अहमद सैयद अवान मोहतम मदरसा अशरफिया कुरानिया हाफिज मोहम्मद आकिल साहब मुंतज़िम मस्जिद तहसील वाली कारी मोहम्मद शफीक चिश्ती मोहतरम जामिया इस्लामिया लबनात ने अदा किए। नाज़ा कुरान पाक मुकम्मल करने वाले बच्चों में मुफ्ती हाफिज नासिर महमूद ने इनामात तकसीम किए। जामिया मस्जिद आयशा सदीका ढेंगरा वाली हाफिजाबाद में अज़मत कुरान और इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उस्ताद उस्ताज़ा मुफ्ती मोहम्मद तैयब साहब सदर जामिया इमदादिया फैसलाबाद ने खिताब करते हुए कहा कि गुज़श्ता हफ्ते इस्लामाबाद में हकूक़ निस्वां मार्च में जिस तरह कुछ ख़वातीन ने एहतजाज करते हुए मज़हबी अहकामात की तौहीन की है, इसकी मज़म्मत की गई। उलमाए इस्लाम ने कहा कि हम मुसलमान हैं, हमारी तरजीहात इस्लामी होनी चाहिए। हम दीन से इस कदर दूर हो चुके हैं कि एक मखसूस तबका हमारी इस्लामी बहनों को वर्गला रहा है। हम पे फर्ज है कि हम अपने बच्चों को दीन इस्लाम की तालीमात दिलाएं। खैरपुर की अदालत ने पाक किताब शहीद करने वाले मुलजमान को उम्र कैद की सजा सुना दी। मुलजिम पुलिस के सख्त पहरे में सेंट्रल जेल मुंतकिल।
खैरपुर फोर्थ एडिशनल सेशन जज अब्दुल-रहीम चाड़ियों की अदालत में अहमदपुर थाने की हदूद भट्टियों पुल के करीब कुरान पाक शहीद करके बेहरमती करने वाले केस की समाअत हुई। इसी दौरान केस में मुख्य जवाबदार रशीद अहमद वल्द गुलाम सरवर ककरानी के जुर्म साबित होने पर अदालत ने मुलजिम को उम्र कैद की सजा सुना दी। पुलिस ने सख्त पहरे के अंदर मुलजिम सेंट्रल जेल मुंतकिल कर दिया। याद रहे कि 4 अगस्त 2018 को अहमदपुर की पुलिस गश्त के दौरान भट्टियों पुल के करीब मुलजिम रशीद को शक की बुनियाद पर गिरफ्तार करके इसकी तलाशी ली। इस दौरान शहीद होने वाले कुरान पाक के वर्क हाथ करके पाक किताब की बेहरमती करने के इल्जाम में पुलिस ने मुलजिम के ऊपर मुकदमा दर्ज करके केस का चालान अदालत में पेश किया था। आज के दिन इस केस की अदालत में समाअत हुई। मुलजिम के ऊपर जुर्म साबित होने पर अदालत मुलजिम को उम्र कैद की सजा सुना दी, जबकि मुलजिम को पुलिस के सख्त पहरे में सेंट्रल जेल खैरपुर मुंतकिल किया गया। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से, जहां जमीन के तनाज़े पर मुखालिफिन ने एक शख्स को अगवा करके तशद्दुद का निशाना बना डाला। ज़राए के मुताबिक ज़मीन के तनाज़ा पर मुखालिफिन ने एक शख्स को अगवा कर लिया। अगवा के बाद मुलजमान तशद्दुद करते हुए जानवरों के बिल पर बांधकर फरार। मुतासरा शख्स अताउल्लाह के मुताबिक मुलजमान से मेरा ज़मीन का केस चल रहा है। राहगीरों ने पुलिस को इतला दी मगर कोई कार्रवाई ना हो सकी। मुतासरा शख्स की आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील। थाना हुजरा शाह मुकीम की पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए मुलजिम गुलशेर खान और मुलजिम अफजाल अहमद को गिरफ्तार करके मुलजमान के कब्जे से कुल 5 किलोग्राम चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद सफदर भट्टी से। जी सफदर, आगाह कीजिएगा, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, थाना उजरा शाम की पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए मुलजिम गुलशेर खां और मुलजिम अफजाल अहमद को गिरफ्तार करके मुलजमान के कब्जे से 5 किलोग्राम चर्स बरामद करके मुकदमा नंबर 547/21 बजुर्म 9C CNSA और मुकदमा नंबर 546/21 बजुर्म 9C CNSA और उजरा शाम की दर्ज रजिस्टर कर लिया। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद सफदर भट्टी हमें तफसीलात से आगाह करने का। खबर शामिल करते हैं पहलवानों के शहर गुजरांवाला से, जहां पर वॉशिंग मशीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव मेंबरान का इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास के अख्ताम पर एग्जीक्यूटिव मेंबरान मोहम्मद अनीस और मोहम्मद नुमान अपडेट दे रहे हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे सरफराज संधू से। जी सरफराज, बताइएगा क्या तफसीलात हैं उनके पास इस हवाले से? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं गुजरांवाला में, जो कि पहलवानों का शहर है, और यहाँ पे वॉशिंग मशीन मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के एग्जेक्टिव बॉडी का जो आज इजलास हुआ है, तो उसके बारे में 2 साहबान जो एग्जेक्टिव मेंबर्स हैं, मोहम्मद अनीस साहब और नवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि आज की मीटिंग के बारे में वो क्या कहना चाहते हैं। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा एग्जेक्टिव बॉडी का इजलास हुआ है, उसमें हमने ये तय पाया कि हम जो चीफ साहब हैं FBR के, उनसे हम मीटिंग करेंगे और उनको उनके साथ ये तय पाएगा कि हमारा जो बाहर हमारे शहर से जो बाहर पास की शक्ल में माल जा रहा है, उसको हम उस पर सेल टैक्स का इनेकाद कैसे किया जाए, क्योंकि हमारे मुल्क गुजरांवाला में जो बंदे हैं बेशतर फैक्ट्री वाले, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने सेल टैक्स रजिस्टर्ड हो गए हैं, और जो हमारे मुल्क में हमारे गुजरांवाला से बाहर के जो शहर हैं, जितने भी शहरों में वॉशिंग मशीन असेंबल हो रही है, वो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है। तो उसके लिए इंशाअल्लाह हमारी काविश है कि वो लोग भी रजिस्टर्ड हों, वो भी नेट में आए, ताकि बेहतर से बेहतर हमारे मुल्क की तरक्की हो सके। बिल्कुल, अनीस साहब ने बिल्कुल सही फरमाया। कोशिश तो ये है कि तमाम लोग टैक्स नेट पे आएँ, और जितने लोग टैक्स नेट में आते जाएंगे, गवर्नमेंट का भी इसमें फ़ायदा है और मुल्क की तरक्की भी इसी में है। और यहाँ पे आज के इजलास का जो दूसरा मेन मकसद था, वो था हमारा ऑफिस, चूँकि यहाँ नया बनाया गया है, जिसमें हम सब एक जगह पे बैठ सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं। तो ये नया इनिशिएटिव था यूनियन की तरफ से, तो आज उस सिलसिले में हम सब लोग इकट्ठे हुए थे, तो बड़ा ये आज का इजलास कामयाब रहा इस हवाले से। सबका शुक्रिया अदा करते हैं, सब लोग आए हैं। जी, जैसा कि आपने सुना कि एग्जेक्टिव मेंबर जो हैं, वो दोनों का ये कहना है कि टैक्स नेट में आने से एक तो रेवेन्यू बेहतर होगा, दूसरा मुल्क की खुशहाली में ये मुआवन सबब हो सकता है। जी बहुत शुक्रिया सरफराज संधू हमें तफसीलात से अपडेट करने का। असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल कंज्यूमर प्रोटेक्शन कौंसिल गुजरांवाला मलक आसम अली अवान 15 मार्च आलमी यौम सार्फिन के मौका पर सार्फिन के हकूक और तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक आवाम की आगाही के लिए मीडिया को खुसूसी पैगाम दे रहे हैं। पूरी दुनिया की तरह गुजरांवाला में भी 15 मार्च को सार्फिन के
عالمی دن کے طور پر منایا جا رہا ہے. اس حوالے سے ضلعی تحفظ صارف کونسل گجرانوالہ نے عوامی آگاہی کے لیے شہر کے مختلف کالجز اور یونیورسٹیز میں آگاہی لیکچرز دیے ہیں، جبکہ شہر کے اہم عوامی مقامات پر بل بورڈز، بینرز اور سٹیمرز بھی آویزاں کیے گئے ہیں. پنجاب تحفظ صارف قانون 2005 پنجاب بھر کے صارفین کے لیے حکومت کا ایک اہم انقلابی قدم ہے، جس کے ذریعے پنجاب بھر کے صارفین اپنی غیر معیاری اشیاء اور سروسز کے خلاف شکایات کا ازالہ کروانے کے لیے ضلعی تحفظ صارف کونسلز اور کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں. 15 مارچ صارفین کے عالمی دن کے موقع پر میں صارفین سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ پنجاب تحفظ صارف قانون کے تحت اپنے حقوق سے بھرپور آگاہی حاصل کریں اور اپنے غیر معیاری اشیاء اور سروسز کے خلاف اپنی شکایات کے ازالہ کے لیے ضلعی تحفظ صارف کونسلز اور کورٹ سے رجوع کریں. اس حوالے سے ایک اور خوشائن خبر یہ ہے کہ پنجاب حکومت نے صارفین کی مشکلات کا اندازہ لگاتے ہوئے ان کے لیے ایک کنزیومر ایپ کا بھی بندوبست کر رکھا ہے، جو ان قریب بھی لانچ کر دی جائے گی. تو اب پنجاب بھر کے صارفین گھر بیٹھے اپنے موبائل کے ذریعے غیر معیاری خدمات اور غیر معیاری مصنوعات کے خلاف اپنی شکایت کا اندراج کرا سکیں. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو نورش عمران نے اسپورٹ جمنازیم حفص آباد میں پودا لگا کر موسم بہار کی شجرکاری مہم کا آغاز کیا. ڈسٹرکٹ آفیسر اسپورٹ ماجد حسین، ڈسٹرکٹ آفیسر پاپولیشن ویلفیئر ساجدہ مشتاق سمیت دیگر بھی اس وقت موجود تھے. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نورش عمران کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے کلین اینڈ گرین پروگرام کے سلسلے میں حافظ آباد میں بھی موسم بہار کی شجرکاری مہم شروع کر دی گئی ہے. ان کا کہنا تھا کہ شجرکاری ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے ساتھ ساتھ آنے والی نسلوں کے لیے خوبصورت سرسبز ماحول کی ضامن بھی ہیں، اس لیے ہر شخص کو حکومت کی اس شجرکاری مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے درخت اور پودے لگانا چاہیے اور ان کی مکمل دیکھ بھال بھی کرنی چاہیے. اس موقع پر انہوں نے بالخصوص خواتین سے اپیل کی کہ وہ شجرکاری کے فروغ کے لیے اپنی ذمہ داری ادا کریں اور بچوں کو اس حوالے سے آگاہی دیں اور ان کے شعور میں اضافہ کریں. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے RNN نیوز.